आ जाओ, अब कितना वक्त लगेगा? लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा लिबास भी तैयार करना है। इस बर्ताव की जरूरत नहीं फातिमा खातून। आपके मेहमान कौन हैं? सरहदी इलाकों के तुर्क सरदारान हैं। तुम्हारा खाना कमरे में भिजवा दूंगी मैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके मेहमान मुझे देखें? यकीनन मेरा तारुफ करवाना मुश्किल होगा कि मैं तुम्हारे चोर भाई के लिए माले गनीमत जो हूं। अगर एक बार फिर तुमने मेरे भाई को चोर कहा तो सोच लेना। वरना क्या? तुम क्या करोगी? फातिमा, उससे नाराज मत होना। मैं उससे नहीं तुमसे नाराज हूं। मैं अपने कले आखिर कब जा सकती हूं औरान? साहब, खुद छोड़ कर आऊंगा मैं तुम्हें, मगर सब्र करो। गुजरने दो ये वक्त पहले। जख्म कैसा है तुम्हारा? किस जख्म का पूछ रही हो? तुम जिसके बारे में भी बताना चाहो। हद है। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा खातिरदारी तो हो जाए। रहमुस गद्दार! आइकोत, इसे जिंदा रखना है। उठो! इसके पास ज्यादा वक्त नहीं, वो मौका देखते ही इसे मार डालेंगे। जब तक हमें इससे सारी मालूमात न मिल जाए तब तक इसे जिंदा रखना होगा।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुशी हुई आप सबको देखकर। हमें भी खुशी हुई उस्मान साहब। खुश आमदीद उस्मान साहब। अच्छी तैयारी की है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। बहुत से सरदारों को आप साथ लाए हैं। इतना तो हक बनता है ना याकूब साहब। तुरहान जनाब। लेके जाओ। आइए याकूब साहब। ओरहान, सरदार, यहीं रुको और इंतजार करो। आज रात खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मायूस नहीं करूंगा। उस्मान सरदार! आइए, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद आपको खातून। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सराय तो आपने अपनी शान के लायक बनाया है मलहून खातून। शुक्रिया आपकी तारीफ का। आइए तशरीफ रखिए। खुश आमदीद सादत खातून। यहाँ आ जाइए। अल्लाह खुश रखे मलहून खातून। सराय तो खूबसूरत है बहुत। शुक्रिया। खवातीन, बिदनात, मलहून खातून को तोहफे में देने के लिए 100 थान जो हम साथ लाए हैं। इस सराय की दीवारों को उन कपड़ों से सजा दिया जाए ताकि ये वाकई एक शानदार सराय नजर आए। आपका बहुत शुक्रिया सादत खातून, लेकिन हमें जरूरत नहीं है आपके इन कपड़े के थानों की। यहाँ के तमाम कपड़े शानदार काई खवातीन के पसीने में भीगे हुए हैं। ये कपड़े इन खवातीन में तकसीम कर दीजिए। तशरीफ रखिए याकूब साहब। आप यहाँ हैं कराची साहब। जानदार साहब, तशरीफ रखिए। फलकुद्दीन साहब, आप यहाँ आइए। मुबारजुद्दीन साहब, आप यहाँ आइए। ये क्या कोई नई रिवायत है उस्मान साहब? हमारी जगहों का पहले से ही तयन कर लिया गया है।
ये मुनज़्ज़म काफी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज का अब से एक निजाम होगा। आपने हमारे वतन को तसूफ से तशबीह दी है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद हिकमत दे उस्मान साहब। बहुत से लोग हैं जो कि इन सरहदों पर आए हैं। उनमें से कुछ लोगों के लिए हमारी सरजमीन अपनी सरजमीन जैसी नहीं है। वो हमें अजनबी समझते हैं और अपनी मुहिम्मात से हमारा निजाम खराब कर रहे हैं। वो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप अजनबियों की तरह न रहें। हम भी आप लोगों के लिए कोई गैर नहीं है। आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। याकूब साहब, आपकी जगह पर गरमियान का कोई निशान नहीं। अल्लाह अल्लाह। बोरान जनाब, ये भूल तुमसे कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए। ये अहम नहीं, इस तरह की गलतियां तो होती रहती हैं। काय नमाज। ठीक है तो चलिए, तशरीफ रखिए। हजरत, आप सब परेशान ना हो। मैं जिन जगहों पर बैठा हूं वो सब बनी गरमियान से हैं। आपका वतन मेरा वतन है। शुक्रिया। हम भी आपको यही बताना चाहते थे। इसके बाद वैसे ही हमारे सारे हमले इंशाअल्लाह इसी के मुताबिक होंगे। बोरान, जनाब, चलो शरबत पिलाओ सरदारान को। आपका जो हुक्म जनाब। ले आओ। महमद साहब ने खबर भेजी है कि जंगजुओं ने यानी शहर को घेर लिया है सरदार। हुजूर ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। लें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुना है कि आप कुछ अरसा सरहदी इलाकों में क़याम करेंगी सादत खातून। बिल्कुल ठीक सुना है। सरहदी इलाकों में करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम कुछ अरसा यहीं सुकूनत इख्तियार करेंगे। मतलब है कि हम अक्सर मिलते रहेंगे सादत खातून। बिल्कुल। ये दोशीज़ा कौन है मलहून खातून? बहू है क्या आपकी? बहू? लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना। क्या औरहान साहब की खातून है? होलोफेरा मेहमान है हमारी। शहजादी होलोफेरा।
जैसा कि मालून खातून ने बताया, मैं मेहमान हूँ। मैंने सोचा मलहून खातून ने अपने बेटे ओरहान के लिए काफिर बहू का इंतखाब कर लिया। अच्छा मजाक करती हैं। वैसे कौन सी हवाओं ने आपको यहाँ आने पर मजबूर किया शहजादी? होलोफेरा? तिजारत। आप ही की तरह यहाँ पर तिजारत करने आई हूं मैं। खड़े हो जाओ। तैयारियां कैसी हैं? हथियार आ गए हैं जनाब। हमारे पूरे एतमाद ताजिरों ने हथियार अपने माल में छुपा लिए हैं। उन्हें हमने इतने साल बेकार में बर्दाश्त नहीं किया। ये बारूद उनकी खास जगहों को तबाह करेगा। ये तलवारें उनके प्यारों की जान लेंगी। बहादुर सिपाहियों, हमारा हर आदमी तलवार के साथ उनके सामने होगा। माहिर लोग तुम्हारे साथ होंगे, वो जिन पर आपको भरोसा है, जो मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे। वो जो जबरदस्ती हम पर मुसल्लत हुए बैठे हैं, उनकी जान अपने हाथों से लेंगे। अब उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम जाग गए हैं। मुझे बताओ तैसरुस, सूरत हाल क्या है? कराजा हिसार में हमारे 50 लोग तैयार हैं। जहां तक सौद के ईसाइयों का ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ जंग के लिए तैयार है। जनाब वेसुलस, आपने बगावत की जो आग भड़काई थी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये आग बढ़ती ही रहेगी। अभी तो इसे और फैलना है। बड़े उस्ताद के आने से पहले हमें तैयार रहना होगा। तो सब तैयार हैं तुर्क को तबाह करने के लिए? तैयार है। यसू हमारे साथ है। गुंजा खातून, एक सिपाही गायब है आपका। आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी वैसे। अच्छा तो ये बात है, मैंने जो पढ़ा और देखा वो कभी नहीं भूलूंगा। सरदार बाबा को खबर कर दी है मैंने। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि कमरे में दाखिल होने वाले शख्स का ताल्लुक हमसे है? भला आप मेरे कमरे में सिपाही क्यों भेजेंगी? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लायक हो। दुरुस्त कहा। अगर मैं कोई सिपाही भेजती भी तो वो कतई खाली हाथ वापस ना आता। ये वाज़े तौर पर एक चाल है। यकीनन ये खेल आपका कोई करीबी दोस्त खेल रहा है। दूसरों को छोड़ो, मुझे अपनी महारत दिखाओ। जरा देखें तो तुम्हारी महारत घुड़सवारी में। ओहो, आप मुझे जानती नहीं हैं गुंजा खातून। क्या बात है शहजादे, हम मोहतात होकर आगे बढ़ेंगे। चलो उनके पीछे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।
अल्लाह। आमीन। वालिदा, अलाउद्दीन अली, मेरे बेटे वालिदा, अलाउद्दीन, करीब मत आओ, मेरे बीमार हो जाओगे, ऐसा ना करो अलाउद्दीन। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता वालिदा। मैं आपको बहुत याद करता हूँ वालिदा। वालिदा, वालिदा। कैसे हो? ठीक लग रहे हो माशाअल्लाह मेरे बहादुर। अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूं। आप ठीक हो जाएंगी ना वालिदा? वालिदा, बैठ जाए, बैठ जाए। ये ले पानी, वालिदा पानी पिए। ये ले, आराम से। बताओ मेरे बहादुर बेटे, कुनिया के क्या हालात हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं वालिदा, लेकिन याकूब सरदार, ये वाज़ेह है कि वो खामोश नहीं रहेंगे। उसने अपनी बेटी को कोनिया भेजा था। मालूम है मुझे ये बात, पता है। वो चुप खड़े नहीं रहेंगे। सब खैरियत है ना वालिदा? याकूब साहब बैठ चाहते हैं तुम्हारे पापा से। शहजादे, जंगजू तैयार कर लो। ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। जब तक हमारे सरदार वापस नहीं आ जाते तब तक खामोश नहीं बैठ सकते। जो हुक्म शहजादे। आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे उस्मान साहब, कहाँ हैं? जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपके बच्चे भी तो नहीं है यहाँ? खैर हो। खैर ही होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। फिल वक्त तो क़यादत का मसला है। ये कोई मसला नहीं, हकीकत है उस्मान साहब। खैर छोड़ें, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहूंगा। विरासत का मकाम वफात से पहले सुल्तान मसूद के पास था। हर कोई जानता है, यहां बैठा हर कोई जानता है। आपने कोनिया से कोई राब्ता नहीं रखा कई बरसों से। तो जिस रियासत सल्जूक की वफादारी से डरते थे उसके वारिस बनना चाहते हैं। फतह वफादारी से नहीं बल्कि कुव्वत से मिलती है उस्मान साहब। हाँ, शायद हमारे सुल्तान मसूद से ताल्लुकात खराब हों, लेकिन मैंने हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की है। ये बात सब लोग जानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा याकूब साहब। आपने जो कहा वो सच है। सीधा रास्ता आपने ही तो दिखाया, लेकिन यह भी वाज़ेह है वो मुंह नहीं मोड़ता जो क़यादत संभालता है।
वफादारी नहीं, जसारत चाहिए। उस्मान साहब, मैंने अपनी आजादी अपनी ताकत से ली है, और जहां तक आपका ताल्लुक है तो ये आपको सुल्तान मसूद से मिली है। हाँ, ये भी मत भूलिएगा, मैं वो नहीं जो मंगोलों के सामने हथियार डाल दे, और ना ही मैं आप जैसा हूं। ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, बल्कि इस दस्तरखान पर बैठे सरदारों के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई हल नहीं है। आपका रास्ता गलत भी तो हो सकता है। मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, ये बहुत वाज़ेह है कि कौन सीधी राह पर है। मैं ये बात नाराजगी की नीयत से नहीं कह रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मातहत लोग ऐसी हालत में हों। हमें शहादत का कोई खौफ नहीं, असीरी का खौफ है। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ बोरान। जनाब, रेमोस हमारे हाथ में है। मुझे जरा इजाजत दीजिए। इजाजत है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी आएं। अभी कुछ और भी बातें करनी हैं। क्या आपको मालूम है कि बाजार कब तक खोल दिया जाएगा? 1-2 दिन में खुल जाएगा खदीजा खातून। और आपके काफले अभी तक नहीं पहुंचे सबीला खातून। हमारे काफले भी कल सुबह पहुंच जाएंगे खातून। क्या बाजार में हर कोई दाखिल हो सकता है? हाँ, यकीनन। हम यहाँ के वज़रा से भी मुशावरत करने का इरादा रखते हैं। हिंदुस्तान और कुस्तुनतुनिया से भी काफलों की रसाई होगी यहाँ। शहजादी होलोफेरा, अगर आपको कारोबार में दिलचस्पी है तो हम आपकी भी मुंतज़िर रहेंगे। होलोफेरा यहाँ कुछ ही वक्त के लिए आई है। ख्वातीन, आपको आगाह कर दूं कि हमारा बाजार बहुत बड़ा है। सामान जितना अच्छा होगा, हमारा नाम उतना ही रोशन होगा। आपकी जगह भी तैयार है मलहून खातून। क्यों नहीं सादत खातून? यानी शहर में आपने हमारी तिजारत के बारे में तो सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब है कि आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। वैसे काई कबीला कालीन के अलावा भी कुछ बनाने की एलियत रखता है। उसी वक्त जब आप बाजार आएंगी अपनी आंखों से देख लीजिएगा सादत खातून।